संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। क्ष बराबर क जमा श जमा अ बराबर क्ष। रक्षक भक्षक क्षोभ क्षय। त्र बराबर त जमा र जमा अ बराबर त्र। पत्रिका त्राण सर्वत्र त्रिकोण। ज्ञ बराबर ज जमा इया जमा अ बराबर ज्ञ। सर्वज्ञ ज्ञाता विज्ञान विज्ञापन। श्र बराबर श जमा र जमा अ बराबर श्र। श्रीमती श्रम परिश्रम श्रवण। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे क जमा क बराबर पक्का। च जमा च बराबर कच्चा। म जमा म बराबर चम्मच। त जमा त बराबर पत्ता। द्वित्व व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। विशेष। त्र। त्र का यह रूप वास्तव में त्र ही है। इसमें त आधा है अर्थात स्वर रहित है और र पूरा अर्थात असहित। जिस प्रकार अन्य वर्णों में र इस प्रकार आता है जैसे प्रदीप क्रम आदि, उसी प्रकार त में भी र लगा हुआ है। लेखन में सुविधा हेतु त्र को त्र में परिवर्तित किया गया है। ज्ञ। कुछ लोग इसे ग जमा य मान बैठते हैं जो गलत है। यह ज जमा इया जमा अ का संयोग है। इसका मूल उच्चारण ज्य की भांति ही होता है। यज्ञ को यज्ञ ही बोला जाना चाहिए, परंतु भारत की प्रांतीय भिन्नता एवं ज्य की नासिक्य कठिनता और बोलने में सुविधाजनक होने के कारण यह ज्ञ जैसा हो गया है। अब हिंदी में ज्ञ रूप ही चल रहा है, परंतु संस्कृत के विद्वान अब भी ज्य की भांति ही उच्चारण करते हैं। श्र। इसमें श जमा र है अर्थात श में पूरा र लगा हुआ है। अब श में र लगाया जाए तो उसका रूप कुछ इस तरह हो जाएगा। श्र, जो स्पष्ट नहीं है और अन्य किसी वर्ण का आभास भी दे सकता है। इसके समाधान हेतु श की नीचे वाली घुंडी को हटा दिया गया और रूप श्र और र लगकर श्र बना। ड़ ढ़। ड़ और ढ़ से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, परंतु ड ढ से होता है, जैसे डमरू, डोरी, ढोलक, ढक्कन आदि। ड़ और ढ़ शब्दों के अंत में आते हैं या फिर बीच में, जैसे ठोड़ी, टेढ़ा, पढ़ना, जोड़ना आदि। इनके उच्चारण के अंतर को निम्नलिखित तालिका से समझने का प्रयास करें। ड डगर, बेडौल, पेंडुलम। ड़ सड़क, पड़ाव, खोपड़ी। ढ ढोंगी, ढलवा, ढलाई। ढ़ बढ़ई, चढ़ावा, कढ़ाई। अर्धचंद्राकार। औ आगत ध्वनि। यह अंग्रेजी से ली गई ध्वनि है। हिंदी में इसके समकक्ष ओ है, परंतु अंग्रेजी में यह कुछ कुछ आ और ओ से मिलाकर बोली जाने वाली ध्वनि है। हिंदी और अंग्रेजी के कुछ शब्द मिलते जुलते से हैं, जैसे बाल, केश और बॉल, बॉल। अब यदि अंतर बताना हो तो कैसे बताएं? इसका समाधान निकाला गया ऊपर अर्धचंद्राकार लगाकर, उसके ऊपर बिंदु नहीं। इससे उच्चारण में अंतर पता चलता है, अर्थ में भी अंतर आ जाता है
और भाषा तो अलग होती ही है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए और उनके अंतर को पहचानिए। काफी, बहुत, कॉफी, कॉफी, नाक, नासिका, नॉक, नॉक, टाल, टालना, टॉल, टॉल, पानी, जल, पौनी, पौनी, बाल, केश, बॉल, बॉल, हाल, तबीयत, हॉल, हॉल, फाग, होली, फॉग, फॉग, माल, सामान, मॉल, मॉल, काट, काटना, कॉट, कॉट। कुछ अन्य शब्द इस प्रकार हैं: कॉपी, गॉड, कॉर्न, हॉकी, टॉफी, ट्रॉली, कॉलेज आदि। अनुस्वार और अनुनासिक। बिंदु, चंद्र बिंदु। अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना। अनु जमा स्वर अर्थात स्वर के पीछे या बाद में आने वाला अनुस्वार, और नासिका के साथ बोला जाने वाला अनुनासिक। अंतर को समझिए।